और देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी के पास करीब 20 एकड़ जमीन के कथित गलत हस्तांतरण का मामला गंभीर जांच में आ गया है। ये मामला पचवादून के धौलास हरियावाला क्षेत्र का है, जो आईएमए के बेहद नजदीक स्थित है। आरोप है कि जिस जमीन पर एक इस्लामी शिक्षण संस्था बनाया था, वहां अब अवैध प्लॉटिंग कर आवासीय कॉलोनी बसाई जा रही है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि कृषि भूमि को नियमों के खिलाफ छोटे प्लॉटों में बेचा जा रहा है। इससे आईएमए की सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा बताया जा रहा है। एमडीडीए पहले ही इलाके में अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले को गंभीर मानते हुए डीएम को विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ये भी जांच कर रही है कि कहीं डेमोग्राफी बदलने की साजिश तो नहीं हो रही। शासन को जानकारी मिली है कि जमीन शेखुल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम खरीदी गई। हाईकोर्ट ने पहले ही स्पष्ट किया था कि जमीन का भू उपयोग नहीं बदला जाएगा। इसके बावजूद ट्रस्ट ने पावर ऑफ अटॉर्नी देकर जमीन की बिक्री शुरू कर दी और रजिस्ट्री रिकॉर्ड में खरीदारों के नाम तारिक शोएब, आसिफ अमजद, साहिल, शहजाद, इरशाद, वसीम सामने आए हैं। प्रशासन अब जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज खंगाल रहा है। ये भी जांच हो रही है कि कहीं सरकारी जमीन तो शामिल नहीं कर ली गई। सरकार ने साफ किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में कोई ढिलाई नहीं होगी। ये प्रकरण बहुत गंभीर है और इसकी जांच के आदेश कर दिए हैं। और ये सारी जमीन जो है जिस प्रकार से बिना नियमों के, बिना जो हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था के आधार पर नहीं है, इसलिए जो सरकारी हमारी नीति है या जो हमारा पहले से स्पष्ट मानना है कि जो भी नियम कानून को तोड़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इस जमीन पर भी पूरी कार्रवाई होगी और ये सरकार में निहित करनी होगी। तो इस देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पास 20 एकड़ ज़मीन का मामला जांच के दायरे में आ गया है। सरकार ने इस पर जांच बैठा दी है और इसको ज़मीन को खुर्द-बुर्द करने वाले तमाम लोगों के जांच करने के आदेश दिए हैं। जिला प्रशासन ने इसकी जांच शुरू कर दी है और चूंकि ये मामला तकरीबन 2 दशक पुराना है, जब कांग्रेस सरकार में इसको विकासनगर के उपमंडल मजिस्ट्रेट द्वारा शुरुआती दौर पर आईएमए के पास धौला क्षेत्र की इस ज़मीन को आवासीय उद्देश्यों के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में बेचा जा रहा था, जिस वजह से आईएमए ने ऑब्जेक्शन किया। और चूंकि एग्रीकल्चर लैंड है, इस पर आवासीय भवन नहीं बनाए जा सकते। और दूसरी तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, चूंकि इंडियन मिलिट्री एकेडमी सेना का एक प्रशिक्षण का सर्वोच्च संस्थान है और जिसकी निगरानी, जिसकी सुरक्षा राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की भी प्रायोरिटी है। इसीलिए भी जांच के दायरे में कौन कौन आते हैं, किस किस ने ये सब काम किया था, उन सब के नाम अब सामने आने की उम्मीद है। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।